हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली से दुनिया तक में। मैं हूं आपका होस्ट अनिमेश वर्मा। आज का सफ़र होने वाला है बेहद खास, क्योंकि आज हम सबसे पहले चलेंगे समाना डेवलपर के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट देखने। उसके बाद हम सीधा निकलेंगे एक एडवेंचरस राइड पर, जहां हम देखेंगे शानदार डॉल्फिन शो, एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और आखिर में सुकून का वक्त बिताएंगे खूबसूरत पाम बीच पर। तो दिल थाम के बैठिए और चलिए मेरे साथ इस सफर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो आइटनरी है वो डॉल्फिन शो के लिए है और पाम बीच जाना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा कुछ एक प्रॉपर्टी ऑप्शंस के बारे में यहाँ पता किया जाए। तो हम समाना डेवलपर्स से हम लोगों ने कांटेक्ट किया है और अब वो उन लोगों ने हमको गाड़ी भेजी है पिकअप के लिए और यहीं पे ड्रॉप करेंगे। सो लेक्सस आने वाली है हमको पिक करने के लिए। देखते हैं कहाँ पर है। हम लोग निकल गए हैं समाना डेवलपर से मिलने के लिए एंड दे हैव शेड्यूल्ड अ पिकअप, जैसे कि मैंने बताया, फॉर लेक्सस। सो वी आर इन लेक्सस नाउ। हबीबी कम टू दुबई। समाना डेवलपर्स के साथ मीटिंग करके हम लोग आ गए। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया एंड अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल। हम लोगों को डॉल्फिन शो के लिए जाना है और हम लोगों को पिक करने के लिए अभी ब्लैक मर्सिडीज़ आ रही है। हम लोग अपने होटल आ चुके थे, अब रेडी होके वापस हम लोग अपने डॉल्फिन शो के लिए निकल रहे हैं। नूर भाई आ गए हमको पिक करने के लिए। आज जाके आप लोगों को डॉल्फिन शो भी दिखाते हैं दुबई में। सी यू देयर। अच्छा, आप लोगों को एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ दुबई में। अगर आपको बाहर गर्मी लग रही है, धूप ज़्यादा तेज़ है और कहीं आप अंदर किसी बिल्डिंग में नहीं जा सकते हो, तो आपका नियरेस्ट कहीं भी आपके पास बस स्टॉप है तो आप वहाँ पे एसी में बैठ सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, एसी में बैठ सकते हो, क्योंकि दुबई में जो बस स्टॉप हैं वो सारे एसी हैं। ये देखिए।
ये एसी बस स्टॉप है। आप बस अंदर जाइए, आप गेट खोलो, अंदर आओ। एकदम चिल्ड एसी। ये लोगों की वैल्यू करते हैं। तो फाइनली हम लोग अपने डॉल्फिन शो के लिए आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस पे पर पर्सन आपको 5 दिरहम एंट्री टिकट पे करना पड़ता है क्रीक पार्क के लिए, क्योंकि एंट्री क्रीक पार्क से होके जाती है और अंदर डॉल्फिन शो होता है। तो डॉल्फिन शो की जो टिकट है वो अलग है, सेपरेट, और एंट्री के लिए पर पर्सन आपको 5 दिरहम पे करना होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी डॉल्फिन्स को डांस करते, फुटबॉल खेलते या पेंटिंग करते देखा है? अगर नहीं, तो आज मैं आपको लेकर आया हूं दुबई के सबसे शानदार दुबई डॉल्फिनेरियम में। यहाँ डॉल्फिन्स और सील्स 45 मिनट्स का एक शो करते हैं जो लाइव होता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक का दिल जीत लेता है। तो जो आपके पास टिकट ऑनलाइन आया है वो आपको यहाँ काउंटर पे शो करना पड़ता है, फिर ये फिजिकल टिकट आपको देंगे, तब आप उससे अंदर एंट्री कर सकते हैं। काउंटर पे फिजिकल टिकट लेना है। जो आप टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं उसका एडल्ट का कॉस्टिंग होता है अराउंड 150 दिरहम, जो INR में होता है अराउंड 3500 रुपीज़। और जो बच्चे हैं उनका टिकट प्राइस है 100 दिरहम, जो INR में होता है अराउंड 23 to 2400 रुपीज़। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2 साल से छोटे बच्चों की एंट्री फ्री है, और क्रीक पार्क में एंट्री करने के लिए अलग से आपको 5 दिरहम पे करना होता है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले एंट्री करते टाइम बताया था। और एक बात, शो के जो यहाँ पे टाइमिंग्स हैं वो सुबह 11 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम को 6 बजे होता है। और यहाँ पे आमतौर पर ट्यूसडेज को ऑफ होता है, कोई शो नहीं होता। तो आप जब भी बुकिंग करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ध्यान रखें। यहाँ पे ये लोग 20 दिरहम्स लेते हैं अंदर, एक रिंग देते हैं आपको, उस पर नंबर लिखा होता है, वो पूल में फेंकते हैं ये लोग, और जिसका भी रिंग डॉल्फिन सेलेक्ट करके लेके आएगी, तो मैक्सिमम 5 लोग फैमिली के वो डॉल्फिन के साथ फ़ोटो करा सकते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ लकी ड्रॉ। तो हमने भी लिया है, तो लेट्स सी अगर हमारा नंबर आता है या नहीं। हाँ जी, कौन सी पोएम है, सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाएंगे तो ये मछली डरेगी नहीं, बाहर निकालेंगे तो ये मछली मरेगी भी नहीं। वाओ, व्हाट एन अपडेट। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। We bring in the joy. Ladies and gentlemen, introducing the lovely seal. Her name is Adela Trainer Sergey. Adela is only 12 years old. Clap your hands. Sakura. She's bold, she's beautiful, she's super fantastic. And now, a strong one. Whoa! Stop! That's right. We're gonna keep moving. We're gonna keep on rolling. We're gonna keep dancing.
हमने रिंग फेंका, हमारा नंबर था 25 और सेलेक्ट हुआ 24। If you are driving home, please कोई drive बात home नहीं, safe. नेक्स्ट टाइम। And happy day ahead. Photo come. तो ये था शानदार डॉल्फिन शो और इसके बाद हम निकल पड़े म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने के लिए। और ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा पिक्चर क्लिक करने के लिए आपको पे करने होंगे 150 दिरहम्स 5 लोगों के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंगों में से एक, द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि एक टाइम मशीन है जो हमें सीधे ईयर 2071 में ले जाएगी। तो चलिए मेरे साथ इस फ्यूचरिस्टिक सफर में। इसकी खासियत ये है कि ये स्ट्रक्चर 77 मीटर ऊंचा है और इसके अंदर कोई भी पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दूसरी बात, इसका जो डिज़ाइन है वो ह्यूमन आई की शेप में है, जिसको टॉरस कहते हैं। इस बिल्डिंग का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो 1024 स्टेनलेस स्टील पैनल से बना है और वो खुद रोबोट्स ने परफेक्टली बनाया है। और मज़ेदार बात, 1024 जो काउंटिंग है वो कंप्यूटर की 1 KB मेमोरी बाइट्स को सिग्निफाई करता है। और ज़रा अपने सिर के ऊपर देखिए, ये कोई असली मछली नहीं है, बल्कि एक रोबोटिक हीलियम बलून फिश है जो हवा में ऐसे तैर रही है जैसे पानी के अंदर तैरती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर में हमारी दुनिया और टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एक हो चुके हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर एंटर करते हैं, आपका वेलकम करने के लिए कोई इंसान नहीं होता है, बल्कि खुद ये फ्यूचरिस्टिक बाईपेडल ह्यूमनॉइड रोबोट आपके पास आपका वेलकम करने आ जाता है। इसे बिना किसी सहारे के इंसान की तरह इतनी आसानी से वॉक करते देखना वाकई में होश उड़ा देने वाला एक्सपीरियंस था। और ऐसा लगता है जैसे मानो 2071 सच में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है।
हम लोग फ्यूचर म्यूज़ियम देख के निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पाम बीच, और हम लोग पाम बीच जाएंगे मेट्रो, ट्रैम और मोनो रेल लेके। तो आपको दिखाते हैं। हम लोग शोभा रियलिटी मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ से ट्रैम लेके फिर जाना पड़ेगा। अभी हम लोगों को एक अपडेट मिला है, यहाँ से हम ट्रैम तो लेके चले जाएंगे, लेकिन जहाँ से हम लोगों को मोनो रेल लेना होता है पाम जुमेरा के लिए, वो वर्किंग में अभी नहीं है। तो वॉर के बाद बंद किया हुआ है या क्या रीज़न है ये नहीं पता लगा, लेकिन अभी बंद किया हुआ है। तो हमें ट्रैम लेने के बाद एटलांटिस होटल तक जाने के लिए पाम बीच पे टैक्सी लेना पड़ेगा। लेट्स सी। हम लोगों ने ट्रैम ले लिए, अब हम जा रहे हैं पाम बीच पे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एक ऐसे अजूबे को देखने जिसे इंसानों ने समंदर के ऊपर बनाया है। यह है पाम जुमेरा, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल पाम ट्री की तरह दिखाई देता है। चलिए आपको बताते हैं इस आलीशान आइलैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स। ये आइलैंड इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से, सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है, और इसे बनाने के लिए किसी भी स्टील या कंक्रीट का यूज नहीं किया गया है। इसे बनाने में 9.4 करोड़ टन रेत और 70 लाख टन चट्टानों का यूज किया गया है। यह सिर्फ ग्रेविटी और रेत के प्रेशर से टिका हुआ है। आइलैंड के चारों तरफ 11 किलोमीटर लंबा एक ब्रेक वाटर यानी एक बैरिकेड बनाया गया है, जो समुंदर की बड़ी बड़ी लहरों और तूफानों से आइलैंड को प्रोटेक्ट करता है। और इस आइलैंड को बनाने में जितनी रेत यूज हुई है, उससे पूरे वर्ल्ड की चारों तरफ 3 मीटर ऊंची वॉल खड़ी की जा सकती है। और दोस्तों, जिस रास्ते से अभी हमारी गाड़ी गुजर रही है, ये कोई आम सड़क नहीं है। हम इस वक्त समंदर के पानी के नीचे एक सीक्रेट रास्ते यानी पाम जुमेरा अंडर वाटर टनल में है। ऊपर लाखों टन समंदर का पानी है और हम नीचे आराम से ड्राइव कर रहे हैं। और ये टनल अप्रॉक्सीमेटली 1.4 किलोमीटर लंबी है, और इसमें दोनों तरफ 3x3 लेन है, यानी कि पानी के नीचे भी आपको एक 6 लेन का हाईवे जैसी सड़क मिल जाती है। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये टनल बहुत एडवांस सेंसर से लेस है, जो किसी भी तरीके के पानी, गैस या स्मोक के लीकेज को तुरंत पकड़ लेता है। और इमरजेंसी के लिए इसमें हर कुछ मीटर पर एग्जिट गेट्स हैं, जो आपको किसी भी इमरजेंसी में सेफ्टी बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही आप इस अंडर वाटर टनल से बाहर निकलेंगे, आपके सामने खड़ा होगा दुबई का सबसे आलीशान विजुअल, एटलांटिस द पाम होटल। इस होटल की जो ब्यूटी है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सिर्फ रुकना ही नहीं, बल्कि इसे बाहर से देखना भी
एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इस होटल को बनाने में करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया था, जो कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और इसके सबसे महंगे स्वीट्स का जो किराया है वो कई लाखों में होता है, जहां हॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटी रुकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा दुबई का व्लॉग 6, जहां हमने देखा डॉल्फिन शो, फ्यूचर म्यूजियम और पाम बीच एटलांटिस होटल के साथ। उम्मीद है आपको इस सफ़र में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली से दुनिया तक का ये सफ़र रुकने वाला नहीं है। अब बारी है हमारे अगले धमाकेदार व्लॉग 7 की। तो अगले व्लॉग में हम आपको लेके चलने वाले हैं यॉट राइड पे, दुबई फ्रेम दिखाने के लिए और ग्लोबल विलेज की सैर पर। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए।